गणना अध्याय 9। फसह उत्सव। मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे वर्ष के पहले महीने में सिनाई के निर्जन प्रदेश में यहोवा ने मोशे को यह आज्ञा दी, जब यह संभव है कि इज़राइल का घराना ठहराए गए समय पर फसह उत्सव को मनाया करें, इसी माह के 14वें दिन पर गोधूली के अवसर पर ठहराए गए समय पर तुम फसह उत्सव मनाया करोगे। तुम यह इसकी सारी विधियों एवं नियमों के अनुसार करोगे। फिर मोशे ने सारे इज़राइल के घराने को फसह उत्सव मनाने का आदेश दिया। इज़राइल के घराने ने पहले माह के 14वें दिन सूर्यास्त के समय में सिनाई के निर्जन प्रदेश में मोशे को दिए गए यहोवा के आदेश के अनुसार इस उत्सव को मनाया। किंतु उनमें कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे जो शव को छूने के कारण इस अवसर पर अशुद्ध हो चुके थे। परिणाम स्वरूप वे उस दिन उनके लिए फसह उत्सव न मना सके। तब वे उसी समय मोशे तथा अहरोन से पूछताछ करने पहुंचे। उन्होंने अपना पक्ष इस प्रकार रखा, यद्यपि हम शव छूने के कारण इस समय अपवित्र हैं, हमें अन्य इज़राइल के घराने के साथ यहोवा को भेंट चढ़ाने से दूर क्यों रखा जा रहा है। मोशे ने उन्हें उत्तर दिया, धीरज रखो, मैं इस विषय में यहोवा की इच्छा मालूम करूंगा। यहोवा ने मोशे से कहा, इज़राइल के घराने को सूचित करो, यदि तुम्हारे बीच कोई व्यक्ति शव को छूने से अपवित्र हो जाता है, अथवा यदि कोई यात्रा में दूसरे स्थान पर है, वह फिर भी यहोवा के लिए फसह उत्सव को मना सकेगा। परंतु द्वितीय महीने की 14वीं तिथि पर सूर्यास्त के समय में वे इसको खमीर रहित रोटी तथा कड़वे साग पात के साथ खाने के द्वारा मना सकेंगे। वे कोई भी अंश सुबह के समय तक बचा न रहने देंगे और न ही पशु की कोई हड्डी तोड़ी जाए। वे फसह उत्सव की सभी विधियों का पालन करेंगे। किंतु वह व्यक्ति जो सांस्कारिक रूप से शुद्ध है तथा जो यात्रा पर भी नहीं है, फसह उत्सव को नहीं मनाता है, उस व्यक्ति को अपने लोगों के बीच से मिटा दिया जाए, क्योंकि उसने ठहराए गए अवसर पर यहोवा के लिए बलि नहीं चढ़ाई। वह व्यक्ति स्वयं ही अपने पाप का भार उठाएगा। तुम्हारे बीच रह रहे विदेशी एवं देशी सभी लोगों के लिए एक ही विधि लागू होगी। यदि तुम्हारे बीच में कोई विदेशी रह रहा है और वह फसह उत्सव से संबंधित विधियां एवं नियम के अनुसार यहोवा के लिए फसह उत्सव को मनाने की इच्छा रखता है, तो उसे यह करने दिया जाए। पवित्र निवास स्थान पर बादल का छा जाना। जिस दिन पवित्र निवास स्थान यानी साक्षी तंबू की स्थापना पूरी हुई, एक विशेष बादल ने उस पवित्र निवास स्थान को छा लिया। सूर्यास्त के बाद से लेकर सुबह तक यह पवित्र निवास स्थान पर आग के समान दिखाई देता रहा। यह दृश्य नित्य होने लगा, दिन के समय बादल छा जाना तथा रात में आग का दर्शन। इज़राइलियों की पूरी यात्रा में जब जब बादल साक्षी तंबू के ऊपर से उठता, तब तब वे वहां से कूच करने का संदेश हुआ करता था तथा जहां कहीं वह बादल रुक जाता था, वहां इज़राइली डेरा डाल देते थे। यहोवा के आदेश पर ही इज़राइली कूच कर देते तथा यहोवा के आदेश पर ही वे डेरा डाला करते थे। जब यह बादल साक्षी तंबू पर स्थिर रहता था, तब वे डेरा डाले रहते थे। यहाँ तक कि जब यह बादल बहुत समय के लिए साक्षी तंबू पर ठहरा रहता था, वे वहीं डेरा डाले रहते थे। यदि वह बादल साक्षी तंबू पर कुछ ही दिन के लिए ठहरा रहता था, तो वे यहोवा के आदेश के अनुसार डेरा डाला रहते थे, और जब चलने के लिए यहोवा का आदेश होता था, वे कूच कर देते थे। यदि किसी परिस्थिति में यह बादल सिर्फ शाम के समय से सुबह तक ठहरता था, और यदि यह बादल सुबह उठ जाता था, तो वे कूच कर देते थे, अथवा यदि यह दिन में तथा रात में ठहरा रहता था, जब कभी यह बादल उठता था, वे कूच कर देते थे। चाहे यह बादल साक्षी तंबू पर 2 दिन ठहरे या 1 महीना या इससे भी अधिक, इज़राइली डेरा डाले हुए रहते थे, कूच नहीं करते थे। किंतु जब यह बादल ऊपर उठ जाता था, वे कूच कर देते थे। वे यहोवा के आदेश पर डेरा डालते थे, यहोवा के ही आदेश पर कूच करते थे। वे यहोवा के आदेश के प्रति सतर्क थे, उस आदेश के विषय में जो मोशे द्वारा यहोवा ने दिया था।